मेरा नाम है शिवाजी राव। आज मैं आपको बताऊंगा कि करंट हॉट टॉपिक में ये क्या इशू है स्टैंडर्ड माइग्रेंट्स का। जो वर्कर जो अलग अलग स्टेट में फंस गए हैं, उनके बारे में क्या क्या सरकारें कर रही हैं। कौन सा पहला राज्य था जो माइग्रेंट्स वर्कर की आवाज़ उठाया, और कौन सा ऐसा पहला राज्य था जिसने अपने यहाँ शहर में फंसे हुए स्टूडेंट्स को दूसरे राज्य में पहुंचाने की कोशिश की है, पहल की है। हम आज देखेंगे कि इस वीडियो में कि कौन कौन से विवाद अभी जो फिलहाल चल रहे हैं। आइए देखते हैं। व्हाट इज दिस इशू एंड व्हाई इट इज ट्रेंडिंग नाउ। अब ये इशू क्या है, और ये हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पे ट्रेंड क्यों कर रहा है। सो आफ्टर लॉकडाउन हम देख सकते हैं कि बहुत से वर्कर, लाखों वर्कर्स अलग अलग राज्यों में फंस चुके हैं। उनके पास खाने के लिए, रहने के लिए, रेंट देने के लिए पैसे नहीं है। कुछ माइग्रेंट्स वर्कर ऐसे हैं जो खुद पैदल चल लिए हैं, हजारों किलोमीटर पैदल चल लिए हैं अपने स्टेट पहुंचने के लिए, बट सीमा सील होने के कारण वह अपने घर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। सो हम देख सकते हैं आफ्टर द लॉकडाउन implement, most of the migrant workers who were working in the different state were get stuck, वो फंस चुके हैं इशू लॉकडाउन के कारण। Now opposition party is now using this critical time by some efforts। हम अपोजिशन पार्टी की यहाँ तारीफ करें या निंदा करें, वो आप पे निर्भर करता है, बट इस इशू को राइज करने और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने में इनका बहुत हाथ है। वॉट कांग्रेस हेड सोनिया गांधी सेड। कांग्रेस हेड ने इस बारे में क्या कहा है। आज भी लाखों श्रमिक पूरे देश के अलग अलग कोनों से घर वापस जाना चाहते हैं। खुद की बात यह है कि दुख की बात यह है कि भारत सरकार और रेल मंत्रालय ने इन महत्वाकांक्षों से मुश्किल की इस घड़ी में रेल यात्रा का किराया वसूल कर रहे हैं। यह कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा है। ये ठीक है, सोनिया गांधी ने ये ट्वीट किया है। उसके बाद 1 घंटे के जस्ट बाद उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया कि कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च वहन करेगी व इस बार जरूरी कदम उठाएगी। इसका मतलब ये था कि कांग्रेस सरकार जो है वो केंद्र सरकार को चुनौती दे रही थी कि अगर वो ये कर बस देने में असमर्थ हैं तो कांग्रेस पार्टी इसका भुगतान करने के लिए तैयार है। जो केंद्र सरकार के मुंह पर एक तमाचा ही होता अगर ये लागू हो जाता तो। ये इंटरनेशनल जो रिपोर्टिंग्स हैं, जो न्यूज़ मीडियाज हैं, वो क्या कैसे कवर कर रही हैं इस पॉलिटिकल इशू को। द पॉलिटिकल्स द पॉलिटिक्स ओवर सेंडिंग बैक स्ट्रेंडेड माइग्रेंट्स होम टू न्यू टर्न व्हेन कांग्रेस चीफ Sonia Gandhi seized the opportunity coming to the rescue. She announced that the state congressman committee will bear the cost of railway tickets of the workers। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी ने ये अपॉर्चुनिटी देखी सेंटर को टारगेट करने के लिए, और उन्होंने कहा है कि ये जो सारा फेयर है, जो जितने पैसे लगेंगे उस टिकट्स के, वो सारा कांग्रेस भुगतान करने के लिए तैयार है। इसी के साथ हिंदुस्तान टाइम्स ने ये कवर किया है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी इज ऑफेंसिव ओवर द रेलवे चार्जिंग स्टैंडर्ड माइग्रेंट्स फॉर their रिटर्न ट्रिप has drawn a strong rebuttal from the center। एक अच्छा अवसर मिला है कांग्रेस पार्टी को इस इशू को राइज करके और अपनी जो डिफॉल्ट्स हैं उनको छुपाने के लिए। इसी के साथ
इसका जो उत्तर है वह वह भी सेंटर से मिल चुका है। हम उसका आगे देखेंगे। सम ट्वीट्स ऑफ बिग पॉलिटिशियंस। हम देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था। राहुल गांधी ने इसी के साथ बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर देश के करोड़ों मजदूर भाई बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ये देश आप जैसे मजदूरों की हिम्मत और संघर्ष से ही बना है। इस मुश्किल वक्त में मेरी संवेदनाएं और समर्थन आपके साथ है। हम आपको सलाम करते हैं, जय। इसके साथ ही राहुल गांधी ने ये पूछा था बीजेपी से, बीजेपी सरकार से, कि आप क्या कर रहे हैं इस इशू के बारे में, और कितना फेयर है कि स्टैंडर्ड मजदूर जिनके पास पैसे नहीं है खाने के लिए, जिनके पास रहने के लिए पैसे नहीं है, उनसे फेयर लेना। अमित पात्रा जो बीजेपी की स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा है कि राहुल गांधी जी, I have attached guidelines of MHA with which clearly states that no tickets to be sold at any station. Railways have subsidized 85% and state government to pay 15%. The state government can pay for the tickets. Madhya Pradesh is now paying the fare. Ask Congress state governments to follow the suit. यहाँ पे संबित पात्रा जी ने कहा है कि राहुल गांधी जी, आप कृपया एमएचए की गाइडलाइंस देखें जो अभी के अभी फिलहाल अपडेट हुई हैं। उनमें जो रेलवे है वो फिर 85% का फेयर दे देगा, बाकी जो 15% बचता है वो स्टेट को पे करना होगा। इसके लिए प्री बुकिंग होती है। जो माइग्रेंट्स वर्कर है उनको ऑफिशियल साइट पर जाकर इनका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसी के बाद रेलवे सब्सिडाइज करता है 85% के लिए। हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ये लागू हुआ था। सबसे पहले मध्य प्रदेश ही था जहाँ ये सब्सिडाइज फेयर लागू हुआ है। अगर हम बात करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिपोर्ट्स की, जो ऑफिशियल प्रेस रिपोर्ट थी, वो हम देख सकते हैं नो टिकट बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन। ये रिपोर्ट पूरी आई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की द्वारा। बट ये कहना सही नहीं होगा कि ये पहले ही हो चुका था। हाँ, कुछ लोग को, कुछ माइग्रेंट वर्कर से टिकट के फेयर लिए गए हैं, लिए गए थे, बट अब ये सब्सिडाइज हो चुके हैं। ये फेयर पूरा सब्सिडाइज है। लाखों वर्कर्स जो अलग अलग स्टेट में फंसे हुए हैं उनको सब्सिडाइज टिकट मिलेगी, और 15% जो है वो सरकार, अपनी स्टेट सरकार देगी। इसी के साथ रियलिटी क्या है, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो क्या बोलती है। फर्स्ट पोस्ट बोलती हैं बीजेपी सेट द रेलवे हैज सब्सिडाइज 85% ऑफ टिकट फेयर फॉर श्रमिक स्पेशल ट्रेन टू ट्रांसपोर्ट माइग्रेंट वर्कर्स, स्टेट्स टू पे द रिमेनिंग 15%। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 15% सरकार को, राज्य सरकारों को देना होगा, और बाकी 85% वो सेंट्रल प्रदान करेगा। Soon after the Congress attacked the central government over this issue. इस इशू को रेस करने के बाद ही यह सब्सिडाइज्ड टिकट माइग्रेंट्स वर्कर को मिल पाई है। इससे पहले कोई सब्सिडी नहीं थी। हम बता दें कि अशोक गहलोत ने 9 मई को एक ट्वीट किया है, राजस्थान की दूसरी राज्यों के साथ सीमाओं पर प्रवासियों के प्रवेश को रोका नहीं गया है, बल्कि अंतर्राज्यीय आवागमन को सुगम बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जिन लोगों को ई पास जारी हो चुके हैं उनके राजस्थान में प्रवेश पर कोई रोक नहीं है। यह ट्वीट 9 मई को है, जो जिनका पास 8 मई को बन चुका था। जिन माइग्रेंट वर्कर का पास राजस्थान में आने के लिए 8 मई से पहले बन चुका था, उनको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। आगे इस व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए ये कमेटी बनाएंगे। इस कमेटी का
इस कमेटी के आधार पर वो कुछ गैप्स में, कुछ ग्रुप्स में माइग्रेंट्स वर्कर को यहाँ लाएंगे, जिससे यहाँ पे जो बीमारी है उसका रोकथाम हो सके। इसी एडिशन के साथ कुछ राज्य सरकार में कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे कि हमारे यहाँ राजस्थान में एक स्पोर्ट्स पर्सन है, कांग्रेस स्पोर्ट्स पर्सन। उन्होंने कहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह बाहर से तो लोगों को, बाहर मतलब बाहर के देशों से लोगों को तो ले आ सकती है, मगर जो अंतर्राज्यीय माइग्रेंट्स वर्कर फंसे हुए हैं उनसे मोटे पैसे ले रही है। जो निराधार था, हम ये बात कर रहे हैं सचिन पायलट जी की। अब देखते हैं कि इस इशू को कितना रेज करेंगे। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने एक मिशन बनाया है, वंदे भारत मिशन, जो बाहर के देशों में लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, वर्कर्स हो, ऑफिशियल्स हो या आम आदमी हो, उनको भारत सरकार विमान या शिप्स के द्वारा अपने यहाँ भारत में ले आएंगे, जिसका मिशन का नाम वंदे भारत मिशन लिखा गया है। उसकी डिटेल्स हम आगे वाले वीडियोस में देख सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, गॉड ब्लेस।